आपके एनुअल एक्सपेंस में ये चीज़ें आती हैं। रिन्यूएबल होती है आपकी एलएलसी, ये सारी चीज़ें फेडरल है, क्वार्टरली, ये सारा कुछ आपके एनुअल एक्सपेंस के अंदर आता है। अगर आपके पास यूएसए की एलएलसी है या आप एलएलसी बनवाना चाहते हैं या फ्यूचर में बनवाने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए। बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सारी डिटेल दे देता हूँ। एलएलसी के ऊपर एनुअल एक्सपेंस कितना आता है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के पास एलएलसी होती है, लेकिन उनको नहीं पता कि हमने एनुअली या क्वार्टरली हमने कौन सा टैक्स देना है, एनुअली हमने क्या चीज़ें रीन्यू करवानी है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। अगर आपके पास एलएलसी है यूएसए की, वो किसी भी स्टेट की है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप फ्यूचर में एलएलसी बनवाने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता हो कि एलएलसी जब हम बनवा लेते हैं तो एनुअल उसके ऊपर कितने एक्सपेंस हैं। ऐसा नहीं है कि एलएलसी बनवा के आप छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो इनएक्टिव हो जाएगी, उस पर पेनल्टीज़ पड़ेंगी अच्छी खासी। मार्केट में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप एक दफ़ा बनवा लो, वन टाइम पेमेंट है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। वो सरासर झूठ है, टोटली मिसगाइड किया जाता है। क्यों? ताकि आप उनको एलएलसी के पैसे दें और बनवाएं और उसके बाद वो निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं जब वो मेरी वीडियोस देखते हैं, सर हमें तो पता ही नहीं था कि एनुअल एक्सपेंस भी होता है, कुछ रीन्यू भी करवाना होता है। तो आप ऐसा करो, इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दो ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सके। तो मैंने तो बना दी वीडियो और आप ये देख भी रहे हो। अब आपका काम है इसको शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। जब आप एलएलसी बनवाते हैं ना, तो उसकी जो रीन्यूअल कॉस्ट है ना, रीन्यूअल कॉस्ट, सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए। अब ये रीन्यूअल जो कॉस्ट है ना, ये एनुअल होती है, ठीक है। एनुअल ये आपकी कॉस्ट होती है रीन्यूअल। हर साल आपने एलएलसी रीन्यू करवानी होती है। आई नो कुछ स्टेट्स में रीन्यूअल जीरो है, लेकिन वहाँ कुछ और सबमिट करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग ज़्यादातर मैसेज करते हैं वायोमिंग, फ्लोरिडा या टेक्सास है, टेक्सास की एनुअल रीन्यूअल फी $0 है, बट वहाँ फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है, ठीक है। तो एक तो चीज़ आपकी ये होती है, जब आप एक एलएलसी बनवाते हैं, याद रखना वो साल के बाद रीन्यू होगी। दूसरे नंबर पे क्या है, आपका एक एजेंट बाय किया जाता है और एक आपका एड्रेस बाय किया जाता है। ये दोनों साल के बाद रीन्यू होते हैं। जो एलएलसी रीन्यूअल है ना, इसका मंथ एक फिक्स होता है, ठीक है। हर स्टेट का डिफरेंट मंथ होता है। कुछ का मतलब जैसे वायोमिंग है, अगर आज आप उसकी एलएलसी बनवाते हो एग्जांपल के तौर पे, जो कि मार्च है, अगले साल मार्च में ये रीन्यू होनी है, ठीक है। लेकिन फ्लोरिडा का जो रीन्यूअल मंथ होता है वो 1 जनवरी से लेकर 1 मई के बीच में करवाना होता है। अगर मई के बाद आप करवाओगे तो पेनल्टी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपने देखनी कि आपके पास किस स्टेट की एलएलसी है। तो पहले नंबर पे आपने एक एलएलसी रीन्यू करवानी है, ये आपका एनुअल एक्सपेंस में आता है। दूसरे नंबर पे एजेंट है, तीसरे नंबर पे आपने एड्रेस है। चौथे नंबर पे आपने जो है फेडरल फेडरल इनकम टैक्स, ये एनुअल आपने सबमिट करवाना होता है और इसकी 15 अप्रैल डेट होती है सिंगल मेंबर एलएलसी की और 15 मार्च इस डेट होती है मल्टी मेंबर एलएलसी की। ये बात गौर से सुनिएगा। फेडरल इनकम टैक्स आपकी प्रॉफिट के ऊपर होता है। आपने बिजनेस किया, साल के बाद उसमें एक्सपेंस, सैलरीज, हर चीज़ निकाली, निकालने के बाद जो प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। और ये परसेंटेज मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं कि कितने डॉलर प्रॉफिट होगी तो कितने परसेंट देना पड़ेगा। मैंने इस पर वीडियोस बनाई हुई हैं परसेंटेज के ऊपर। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि ठीक है, मेरे पास एक एलएलसी है, मैंने बिज़नेस नहीं किया या मुझे सेल नहीं हुई, ठीक है, तो या मुझे प्रॉफिट नहीं हुई, तो मुझे क्या करना है? क्योंकि ये तो आपने बोल दिया प्रॉफिट के ऊपर है, तो भाई फिर आपको ये नील रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। फेडरल इनकम टैक्स नील रिपोर्ट है, तो इसके एक्सपेंस होता है। टैक्स तो आपकी प्रॉफिट के ऊपर होगा और उसके अलावा सर्विस चार्जेस होंगे। जब आप किसी से एलएलसी रिन्यू कराओगे, इसके भी सर्विस चार्जेस होते हैं। ये चीज़ तो आप खुद ही कर लेते हो अगर लीगली इसके लॉगिन्स आपके पास हों तो। उसके बाद फेडरल टैक्स अगर आप किसी से सबमिट करवाते हो तो इसकी सर्विस चार्जेस और उसके अलावा टैक्स आपकी प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने बिजनेस ही नहीं किया, सेल आपकी नहीं हुई या प्रॉफिट नहीं हुई, बट एलएलसी आपके पास है, तो फिर ये नील रिपोर्टिंग सबमिट करवानी है। इसके भी डिफरेंट चार्जेस होते हैं, तो ये एक्सपेंस है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपने सेल टैक्स आपने नील रिपोर्ट सबमिट करवानी है। आपने खुद को क्लियर करना है स्टेट के सामने कि भाई ना तो मैंने टैक्स लिया है ना मैंने दिया है। तो अब वो कहते हैं कि हर 3 मंथ के बाद, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं और ये जो है ना, ये क्वार्टरली आपको सबमिट करवाना पड़ता है सेल टैक्स नील। साल में 4 होते हैं। मेल आपको आ जाती है एजेंट के पोर्टल पे। इसकी एग्जैक्ट डेट भी आपको मिल जाती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा कि सेल टैक्स नील रिटर्न कब कब होता है। तो ये एनुअल एक्सपेंस है। एलएलसी रीन्यू करवानी है, एजेंट एड्रेस रीन्यू करवाना है, फेडरल इनकम टैक्स आपने देखना है एनुअली, और क्वार्टरली का मतलब होता है 3-3 मंथ के बाद। तो ये सेल टैक्स नहीं है। इसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं, कुछ लोग ये खुद कर लेते हैं, कुछ लोग किसी सर्विस प्रोवाइडर से करवा लेते हैं। तो ये जहन में रखना है आपने। आपके एनुअल एक्सपेंस में ये चीज़ें आती हैं। रीन्यूएबल होती है आपकी एलएलसी, ये सारी चीज़ें, फेडरल है, क्वार्टरली, ये सारा कुछ आपके एनुअल एक्सपेंस के अंदर आता है। अगर आपके पास यूएसए की एलएलसी है या आप एलएलसी बनवाना चाहते हैं या फ्यूचर में बनवाने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए। और जब आप किसी से डिटेल लेते हैं ना एलएलसी की, तो वो आपको एग्जैक्ट बता देता है कि कितना एक्सपेंस इनके ऊपर आएगा। एग्जैक्ट जब आप किसी से एलएलसी की डिटेल लेते हो। बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सारी डिटेल दे देता हूँ। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिएगा।